सास, बहू और वह छुपा हुआ राज, नई बहू का आगमन और अनजाने डर। निशा की शादी बड़े ही धूमधाम से अमित से हुई थी। उसकी ससुराल एक विशाल हवेली थी, जहाँ परंपराओं और रीति रिवाजों को कड़ाई से निभाया जाता था। शादी के पहले कुछ दिन बेहद अच्छे बीते, लेकिन फिर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सास सावित्री देवी, जो पहली मुलाकात में काफी दयालु और मीठी लगी थीं, अब उसे छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी। कभी उसकी साड़ी के पहनने के तरीके पर, कभी खाने में नमक कम होने पर। शुरू में निशा ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हवेली में कई कमरे बंद थे और जब भी वह उनके बारे में पूछती तो जवाब गोलमोल दिया जाता। सास और पति हमेशा कहते, ये पुरानी चीजें रखने के लिए हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। लेकिन निशा को महसूस हुआ कि ये बात सिर्फ एक बहाना है। अजीब हरकतें और डरावनी रातें। कुछ दिनों बाद निशा को रात में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के पैरों की हल्की आहट, तो कभी किसी के सुबकने की आवाज। जब वह पूछती तो कोई भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। एक रात जब निशा की नींद खुली तो उसने देखा कि सावित्री देवी और अमित धीरे धीरे घर के पुराने स्टोर रूम की तरफ बढ़ रहे थे। उसे शक हुआ और वह चुपचाप उनके पीछे गई। उसने सुना कि दोनों किसी गुप्त राज की बात कर रहे थे। अगर निशा को कुछ भी पता चला तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सास ने गुस्से में कहा। माँ, मैं सब संभाल लूंगा, उसे इस घर का कोई भी राज नहीं पता चलने दूंगा, अमित ने जवाब दिया। निशा के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वे किस राज की बात कर रहे थे? बंद दरवाजा और चौंकाने वाली सच्चाई। अगली सुबह जब पूरा घर मंदिर गया हुआ था, निशा ने स्टोर रूम की जांच करने का फैसला किया। वह चुपचाप वहां पहुंची और दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे पुराने फर्नीचर और कुछ पुराने सामान दिखे, लेकिन तभी उसकी नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक कमरा था जिसमें धूल भरी तस्वीरें रखी। इन तस्वीरों में एक युवती थी जो हूबहू निशा जैसी दिखती थी। साथ ही वहाँ एक अखबार भी रखा था जिसमें लिखा था, अमित की पहली पत्नी रहस्यमय तरीके से लापता। सास की साजिश और पति का असली चेहरा। निशा अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि इस घर में कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है, लेकिन असली सच्चाई जानने के लिए उसे और सबूत चाहिए थे। उसने अपनी सास से इस बारे में सवाल करने की सोची। जब रात में सभी लोग बैठे थे तो उसने अचानक अखबार की कटिंग सावित्री देवी और अमित के सामने रख दी। माँ जी, क्या आपको लगता है कि मैं भी किसी और की तरह इस घर से गायब हो जाऊंगी? सास और अमित दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। तुम ये सब कहाँ से लाई? अमित ने घबराते हुए कहा। मुझे सब पता चल गया है, अब आप सच बताइए, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा, निशा ने सख्त लहजे में कहा। अब सास और पति के पास छुपाने को कुछ नहीं था। पहली पत्नी का राज और साजिश का पर्दाफाश। सास ने झुके हुए सिर से कहना शुरू किया, हाँ, ये सच है कि अमित की पहली पत्नी इस घर में थी, लेकिन उसे इस घर से निकालने के लिए मजबूर किया गया। निशा ने गुस्से से पूछा, लेकिन क्यों? क्योंकि वह हमारी हर बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी और ये घर ऐसी औरतों को पसंद नहीं करता, सास ने कहा। तो तुमने उसे मार दिया? निशा की आवाज कांप रही। नहीं, वह मरी नहीं है, उसे इस घर में कैद करके रखा गया है। अब निशा से रहा नहीं गया। वह तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी अमित ने उसे रोक लिया और थप्पड़ मार दिया। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन इस घर का राज बाहर नहीं जाना चाहिए, अमित चीख पड़ा। बहू की हिम्मत और अंत में न्याय। निशा ने खुद को संभाला और किसी तरह पड़ोसी के घर जाकर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो सास और अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उस बंद कमरे को खोला तो अंदर एक कमजोर और डरी सहमी लड़की मिली। अमित की पहली पत्नी रिया ने रोते हुए कहा, इन्होंने मुझे मानसिक रोगी बताकर इस घर में कैद कर दिया था ताकि मेरा कोई नाम न ले। इस घटना के बाद अमित और उसकी माँ को जेल हो गई। निशा ने खुद को इस जहरीले रिश्ते से आजाद किया और अपना जीवन एक नए तरीके से जीने का फैसला किया। भाग 7, एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद निशा ने एक नई जिंदगी शुरू। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक स्वतंत्र महिला बनी। इस घटना ने मुझे सिखाया कि चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर मैंने चुप्पी साधी होती तो शायद मेरी भी वही हालत होती जो रिया की हुई थी। अब वह एक ऐसी संस्था चला रही थी जो घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थी। सीख, कभी भी गलत के आगे चुप मत रहो। सच्चाई को उजागर करना ही सबसे बड़ी जीत होती है।